छात्राओं की यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस रिमांड में है। 5 दिनों के रिमांड के पहले दिन पुलिस चैतन्यानंद से ये जानने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान उसकी किसने मदद की थी। और इसी बीच आगरा के होटल के रूम नंबर 101 से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई, जहां से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। देखिए। चैतन्यानंद का भ्रमजाल, 2 पासपोर्ट, फर्जी विजिटिंग कार्ड, 2 महीने तक रहा फरार, 13 होटलों का किया इस्तेमाल, खुला कमरा नंबर 101 का राज, फैलाया था तामझाम। 5 दिनों की रिमांड, दिल्ली पुलिस खोलेगी राज। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। इन 5 दिनों में पुलिस चैतन्यानंद से आरोपों का सच निकलवाने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के पहले दिन पुलिस ने चैतन्यानंद से पूछा कि फरारी के दौरान वो किन किन लोकेशंस पर गया, कौन कौन से शख्स ने उसकी मदद की और वो किन किन होटलों में ठहरा। रिमांड के पहले दिन पुलिस चैतन्यानंद को उस इंस्टीट्यूट में लेकर गई जहां का वो चांसलर हुआ करता था। जानकारी के मुताबिक अभी तक चैतन्यानंद ने अपने आईपैड और फोन का पासवर्ड नहीं दिया है। अब इन गैजेट्स को एफएसएल में भेजा जाएगा। चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है और उसे कोर्ट से सीधा ही नॉर्थ जो वसंत कुंज का थाना है यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर उससे पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच उसे उसके इंस्टीट्यूट भी ले जाया गया, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं कि उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे वो फरार हुआ और कहाँ कहाँ उस फरारी के दौरान गया। इसी थाने में जो है वो लगातार उससे पूछताछ हो रही है। 40 दिन में 13 होटल जो है वो साधुओं के बीच में छिपा रहा और 13 होटल उसने बदले। पूछताछ के दौरान बार बार चैतन्यानंद घबराहट हो रही है, ऐसी बातें बोल रहा है। पुलिस से पासवर्ड भूलने की बात भी वो कह रहा है। पुलिस ने 3 फोन और आईपैड को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। इस बीच दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद उसकी फरारी और रहन सहन की परतें भी खुलने लगी हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि फरारी के दौरान चैतन्यानंद न केवल अपनी पहचान और होटल बदलता रहा, बल्कि अजीबोगरीब नियम भी थोपता था। आगरा के ताजगंज इलाके में जिस होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया, वहां उसने रूम नंबर 101 लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ को उसने साफ हिदायत दी थी कि बिना उसकी अनुमति कोई भी कमरे में ना घुसे। अगर किसी को कमरे में आना है तो पहले नहा धोकर आए, चप्पल बाहर उतार कर ही कमरे में प्रवेश करे। दरअसल 6 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद से चैतन्यानंद ने लगभग 2 महीने तक पुलिस को चकमा दिया। इस दौरान उसने करीब 13 होटल बदले। उसकी खास कोशिश रहती थी कि होटल में सीसीटीवी कैमरे ना हो ताकि लोकेशन का कोई सबूत ना बचे। होटल की बुकिंग उसके चेले करवाते थे और वो खुद ज्यादातर वक्त कमरे में बंद रहता था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पार्थसारथी अलग अलग होटल और रिजॉर्ट में रुकता था। पुलिस सूत्रों की माने तो 50 दिनों में करीब वो 13 होटल्स और रिजॉर्ट में रुका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा और आसपास के इलाकों में जो है वो अपना जो है वो जगह बदल बदल कर जो है वो रुकता था। आपको ये बताएं कि आगरा के फर्स्ट होटल से जो ताजगंज इलाके में है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। चैतन्यानंद के पास से दिल्ली पुलिस को 3 मोबाइल फ़ोन और 1 आईपैड भी मिला है, जिसकी पुलिस फॉरेंसिक जांच करेगी और इसके अंदर डाटा जो है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करेगी। ये वही मोबाइल फ़ोन है जिससे चैतन्यानंद जो इंस्टीट्यूट के अंदर कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी बाथरूम के बाहर, और छात्राओं का फुटेज जो है वो इसी मोबाइल फ़ोन पर वो 24/7 यानी 24 घंटे जो है वो देखा करता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि फरारी के दौरान भी चैतन्यानंद अपने संस्थान की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मोबाइल और लैपटॉप के जरिए वो न केवल हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज देखता था, बल्कि छात्राओं की हरकतों पर नजर रखने की भी कोशिश करता था। अब तक की जांच में सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि चैतन्यानंद के पास 2 पासपोर्ट थे।
एक पासपोर्ट पर उसका नाम स्वामी पार्थ सारथी दर्ज था और जन्म स्थान दार्जिलिंग लिखा था। दूसरे पर नाम चैतन्यानंद सरस्वती था और जन्म स्थान तमिलनाडु। खास बात यह है कि दोनों पासपोर्ट में माता पिता के नाम भी अलग अलग थे। यही नहीं, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों में भी जानकारियां मिसमैच पाई गईं। यानी बाबा ने पहचान बदलने का ऐसा जाल बुना कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई नकली विजिटिंग कार्ड भी मिले। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया गया। फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। फिलहाल चैतन्यानंद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। पुलिस को उम्मीद है कि चैतन्यानंद से पूछताछ से न केवल यौन उत्पीड़न से जुड़े नए तथ्य सामने आएंगे, बल्कि उसके नेटवर्क और पहचान बदलने के तरीके भी सामने आ सकेंगे। दिल्ली से मोहित बख्शी और विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।